अपने ही पुत्र की हत्या करने वाले एक हत्यारोपी पिता को मात्र 24 घंटे में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर हत्या का सफल अनावरण किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अपने ही पुत्र की हत्या करने वाले एक हत्यारोपी पिता मुकेश कुमार पुत्र धर्मपाल को मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू को बरामद किया गया। ये परसों रात को 9 तारीख को कुवारका गांव में ये पूरी घटना हुई थी, जिसमें करीब 9 बजे ये घटना होती है बाप और बेटे के बीच में। बाप का नाम जो अभियुक्त है इसमें हमारा मुकेश पुंडीर है, कुवारका गांव के रहने वाले हैं। कुछ कहासुनी हुई, इन्होंने भी जो इसमें अभियुक्त है उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था। इन्होंने अभी हाल ही में एक जमीन बेची थी, जिसके पैसों को बंटवारा लेके इनके छोटे बेटे के साथ इनकी कहासुनी हुई। उसमें इनको तैश आई और तैश में इन्होंने चाकू से उसके चेस्ट पे वार किया, जिससे वही ऑन द स्पॉट मर गया। फिर उसके घर वाले उसको इलाज के लिए अस्पताल भी लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे उसको ब्रॉड डेड घोषित कर लिया जाता है। उसके बाद उसको वापस उसकी बॉडी को वहां लेके जाया जाता है गांव में, और वहां पे 112 में सूचना मिलती है पुलिस को। पुलिस तुरंत तत्काल मौके पहुंचती है, बॉडी मॉर्चरी भिजवाती है और आगे की तफ्तीश स्टार्ट करती है। मौके से ये फरार हो गए थे अभियुक्त हमारे, और हमें सूचना मिल रही थी, इनकी लोकेशन आ रही थी। सर्वेलेंस के माध्यम से इनको आज सुबह हमने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के वार्ड नंबर 27 हनुमान नगर में नगर विधायक राजीव गुंबर व महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा नारियल फोड़कर सड़क का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में नगर विधायक राजीव गुंबर व महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह समेत कई भाजपा नेता व क्षेत्र के क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। हनुमान नगर के अंदर नगर निगम द्वारा स्वीकृत एक सड़क का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ साथ पारसपुरम गुलशन धाम कॉलोनी में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कृपा से प्राप्त हुई त्वरित योजना के तहत एक सड़क का उद्घाटन किया गया है, जो निर्मित हो चुकी है। हम सब लोगों का मिलकर भरकस प्रयास है, चाहे महापौर जी हो, संगठन हो और हम लोग हों, कि सहारनपुर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जहां पहले विकास की आवश्यकता है, उसमें प्राथमिकता पर विकास कराया जाए। आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे नगर निगम क्षेत्र में बड़ा ही एक तरह का समन्वय बैठाकर, चाहे विधायक निधि के कार्य हों, स्मार्ट सिटी के कार्य हों, नगर निगम के कार्य हों, सबका एक तारतम्य बैठाकर विकास की एक धारा बह चली है पिछले 2-3 महीनों के दौरान। इसी निमित्त अभी वार्ड नंबर 27 में हनुमान नगर में एक सड़क का शुभारंभ का कार्य शुरू किया गया है, और जो भी क्षेत्रवासियों की समस्याएं रहेंगी, क्योंकि ये क्षेत्र है विकसित हो रहे क्षेत्र है जिसमें काफ़ी जल भराव और पानी की निकासी को लेकर समस्या रहती हैं, तो स्थानीय पार्षदों से, स्थानीय प्रतिनिधियों से, प्रमुख लोगों से चर्चा कर उस दिशा में विकास के कार्य किए जाएंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में सभी क्षेत्र विकास की मूलधारा में शामिल होंगे। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना तीतरो पुलिस द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र पीएनबी बैंक तीतरो के एजेंट के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 5 साथी लुटेरे शुभम, मंगल, पिंटू, शिवचरण, नितिन को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटी हुई धनराशि 14,640 रुपए, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 3 मोबाइल फोन, एक पीली धातु की चैन बरामद की गई। थाना तीतरो को एक सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा तीतरो में एक पीएनबी का ग्राहक सेवा केंद्र है, वहां पर एक काम करने वाला जो कर्मचारी है उनका, अजय नामक कर्मचारी, उसके साथ जब वो बाइक पर अपना सामान और जो कैश है वो लेकर जा रहा था, तो वहां उससे कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ लूट की घटना की है। वो भागने में सफल नहीं हो पाए थे और उन्हें पब्लिक द्वारा पकड़ लिया गया है। इसी संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो पकड़े गए तीनों अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने पूरा ये मामला बताया कि जहां पर ये ग्राहक सेवा केंद्र था उसी के सामने एक व्यक्ति है शिवचरण, उस पे काफी कर्जा था और वो रोज देखता था कि जो ग्राहक सेवा केंद्र से एक व्यक्ति जो इनके काम करने वाला है रोज कैश का ट्रांजैक्शन करता था, फिजिकली मूव करता था। तो ये 4-5 दिन से इस चीज की रैकी भी कर रहे थे। कल इन्होंने मौका पाकर पहले तो जो अजय नामक व्यक्ति है उससे उसकी बाइक ली शिवचरण ने, और शाम होने तक उसकी बाइक इधर उधर घुमाता रहा। जैसे ही शाम सूरज ढल गया, फिर उसने उसके साथ ड्रिंक की
और उसे नशे में उसका फायदा उठाया और बताया कि अपने साथियों को कि आज अच्छा मौका है, इस व्यक्ति के साथ लूट की घटना कर लो। और वहां से उन्होंने सूचना दी तो बाइक पे 3 व्यक्ति हैं, एक शुभम और 2 बुलंदशहर के लड़के हैं, मंगल और पिंटू। वो बाइक पर आए और अजय जो उनका कर्मचारी है उसे रोका गया। उसके चेहरे पर एक स्प्रे, वॉलिनी स्प्रे मारा जिससे उससे दिखना बंद हो गया और उसका बैग छीनकर वहां से भागने का प्रयास कर रहे थे। उनकी बाइक वहां बंद हो गई। मौके पर वहां पे लोगों ने उसे पकड़ लिया। इनसे बैग बरामद हुआ और तीनों व्यक्ति से जब पूछताछ हुई तो जो बचे हुए जो 2 नाम हैं जो षड्यंत्र में थे, शिवचरण और नितिन, इनका नाम प्रकाश में आया और फिर इन्हें भी गिरफ्तार किया गया और इनसे भी पूछताछ की गई और इन्होंने अपना घटना कबूल की है। इन सभी के शिवचरण को छोड़ के सभी के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास हैं। जो बुलंदशहर के 2 लड़के हैं, मंगल और पिंटू, ये वहाँ चेन स्नैचिंग में वांछित थे और इनसे चेन भी लूटी हुई चेन भी बरामद कर ली गई है। जो शुभम और नितिन हैं, इन्होंने शामली में कुछ दिन पहले अपाचे बाइक चोरी की थी, जो कल इस लूट के घटना में प्रयोग की थी, वो भी बरामद की है। इन्होंने जो लूट की थी ये एक 315 बोर का तमंचा दिखाकर की थी। इनसे तमंचा भी बरामद किया है और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। हापुड़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज व अभद्र व्यवहार करने के संबंध में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा, एडवोकेट महासचिव मुनव्वर आफ्ताब समेत कई अधिवक्ता शामिल रहे। अरविंद शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष सहारनपुर एडवोकेट एसोसिएशन सहारनपुर, आज केंद्रीय संघर्ष समिति, हाईकोर्ट बेंच उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जनपद सहारनपुर के समस्त अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत हैं और हमारी ओर से आज जिलाधिकारी सहारनपुर को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम। उक्त ज्ञापन में हम लोगों ने हापुड़ कांड के दोषियों की गिरफ्तारी और उनके स्थानांतरण तक हड़ताल पर रहने की बात कहते हुए मांग की कि उनका स्थानांतरण जल्दी किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए तथा पीड़ित अधिवक्ताओं को मुआवजा दिलाया जाए। पुलिस द्वारा अवैध कटान करने वाले फरार 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना देवबंद पुलिस द्वारा फरार अवैध कटान करने वाले 3 अभियुक्त राजू उप इसरार, रहमान उप टमाटर व सलमान को गिरफ्तार किया गया। जी, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले कुछ समय से जनपद सहारनपुर में जो गोकशी करने वाले हैं और जो पशुओं का अवैध रूप से कटान करने वाले जो घटना है और उनके अपराधी हैं इस घटनाओं में जो लिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रति एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना देवबंद को 9 सितंबर को एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला बैरून कोटला सैनियों वाली गली जो कि भायला चौकी के अंतर्गत आती है, वहां पर एक घेर में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जो कटड़े हैं, भैंस हैं, उनका अवैध रूप से कटान हो रहा है और काफी व्यापक स्तर से ये गतिविधि वहां पे कुछ समय से चल रही है। इस सूचना पर तत्काल एक टीम का गठन करके वहां पर जब मौके पर टीम ने दबिश डाली तो वहां पर करीब 11 व्यक्ति जो एक मिनी स्लॉटर हाउस उन्होंने बनाया था वहां पर इस कार्य को कर रहे थे और 2 घेर बने हुए हैं वहां पर आमने सामने। पुलिस पार्टी जब एक घेर में गई तो वहां पर जो है 3 व्यक्ति पशु जो भैंस है, कटड़े, उनका कटान कर रही थी और सामने वाले घेर में जो अन्य व्यक्ति हैं वो वहां पर जो बंधी हुई भैंस है उनके साथ
वो उनकी फिराक में थे उनकी कटान करने की। तो जैसे ही पुलिस ने एक घेर में दबिश डाली तो वहां पर उन लोगों को जब 3 लोगों को पकड़ा तो वहां से दूसरे घेर से अन्य व्यक्ति आ गए और पुलिस पार्टी पर जो है जो चाकू छुरी जो भी कटान के इंस्ट्रूमेंट है उससे हमारे 2 कांस्टेबल पे हमला भी किया जिनको हल्की फुल्की चोट है और वहां से उस भागने में कामयाब हुए। इस घटना का तत्काल संदर्भ लेकर 7 व्यक्ति के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई और 4 व्यक्ति अज्ञात में जिनकी हम निशानदेही पे और काम कर रहे हैं उन पे टोटल 11 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ। कल जब ये टीम इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी तो कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 2 इस घटना में नामजद हैं, एक इसमें प्रकाश में आया है। जो नामजद व्यक्ति हैं उनका नाम है राजू पुत्र रिजवान और रहमान पुत्र इरशाद। ये बैरून कोटला थाना देवबंद के रहने वाले हैं। और तीसरा व्यक्ति जो प्रकाश में आया है वो सलमान पुत्र यूनुस, ये निवासी नेचलगढ़ खीसकी का रहने वाला है थाना देवबंद। इसमें अन्य जो फरार अभियुक्त हैं उनकी भी तलाश जारी है। मौके पर जो पुलिस पार्टी है उन्हें 15 जो कटड़े हैं छोटे भैंसे हैं वो जिंदा बरामद किए गए हैं। जो कटान करने के उपकरण बरामद किए गए हैं, तराजू, बाल्टी और जो करीब 5 कुंटल सूखी नमक लगी हुई खाल एवं कुछ फ्रेश जो ताजा खाल है 2 पशुओं की वो भी बरामद की है। और जहां जहां भी ऐसी घटनाएं और अवैध कटान हो रहा है उन पर भी पुलिस तत्परता से अभियान चलाकर कार्य कर रही है।